हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल्स में, या आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, सो प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जाते हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए, अगर आप जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या आप जाते हैं कोई काम करने के लिए, कोई भी मटेरियल बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको प्रोसेस की नॉलेज होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आप घर में चाय बनाने जा रहे हैं तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, इसको ही प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आपने चाय पत्ती डाली, पानी डाला, बॉयल किया, देन आउटपुट निकल के आता है टी। ओके, सेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है। किसी भी आप डिपार्टमेंट में अपना जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दिस इज अंडर प्रोसेस। बिना इसके नॉलेज के आप इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हम प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस is a set of activity which convert input to outputs using resources. Resources का मीनिंग क्या है? इनपुट्स। इनपुट्स को यूज करके हम आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को ही प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इनपुट्स को यूज करते हैं और ये आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये मैं बनाता हूँ आपको। ये है प्रोसेस, ये कन्वर्ट होता है आउटपुट्स में। ये है आपका इनपुट। ठीक है, सो इनपुट्स कन्वर्ट टू आउटपुट्स। इनपुट्स में आपके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस क्या है। आउटपुट्स में आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी मैकेनिकल कोई पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, कोई मैकेनिकल पार्ट्स आपको मान लीजिए सीट मेटल पार्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए इनपुट के लिए। सो उसके लिए आपको इनपुट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो कि सीट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैन पावर चाहिए। ठीक है, मैन पावर के साथ साथ आपको मशीन चाहिए। मशीन हो गया, रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीन, ये इनपुट्स है। ये हमारा हो गया इनपुट्स। इसको मशीन के द्वारा हम स्टेजेस, जो जो स्टेजेस रिक्वायरमेंट है, ब्लैंकिंग, पंचिंग, प्लेटिंग और पाउडर कोटिंग, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कन्वर्ट करके फिर फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एक सीट मेटल पार्ट बनेगा। ठीक है, सीट मेटल पार्ट जो कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एक डिपार्टमेंटल वाइज, एक बार देख लेते हैं कि प्रोसेस की मीनिंग क्या है। ठीक है, ये अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में हैं और आपको कस्टमर को आपको मटेरियल सेल करना है, तो वहाँ पे क्या होगा? इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। ओके, तो पहले आपको क्या करना है? सेल्स में पहले कस्टमर से इंक्वायरी आएगा, आप कस्टमर को अपना कोटेशन बना के सबमिट करेंगे। कस्टमर उसको देखेगा, फिर फाइनल अप्रूवल करके आपसे सैंपल की रिक्वायरमेंट करेगा। सैंपल गया, फिर नेगोशिएशन, प्राइसिंग नेगोशिएशन, लॉट ऑफ थिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब कुछ की बातें होंगी। दिस इज अंडर प्रोसेस ऑफ द परचेज ऑर्डर। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का ये प्रोसेस हो गया, इंक्वायरी से लेकर फाइनल प्रोडक्ट सेलिंग तक का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। अगर हम ऐसे ही बात करें मान लो परचेज डिपार्टमेंट का, तो सेम परचेज डिपार्टमेंट का भी ऐसे ही हो जाएगा। परचेज में क्या होता है? सप्लायर को इंक्वायरी भेजना है, फिर सप्लायर अपना ऑफर देगा या अपना कोटेशन देगा, फिर हम उसके यहाँ विजिट करेंगे, सैंपल मंगाएंगे, सैंपल ट्रायल होगा, लॉट ऑफ थिंग है। सो ये परचेज के अंदर आया, सप्लायर को इंक्वायरी से लेकर सप्लायर से सैंपल अप्रूवल तक का होल प्रोसेस जो है वो हो गया परचेज डिपार्टमेंट का प्रोसेस।
सो हमने क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लिया, सेल्स का देख लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हमने देख लिया। अब देखेंगे हम ऐसे ही अगर हम बात करें क्वालिटी का प्रोसेस क्या होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का कोई पूछ दिया कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट, तो सेम ऐसे हम आंसर देंगे। किसी भी पार्ट का हमें टेस्टिंग करना है, ओके, तो टेस्टिंग करने के लिए हमें पार्ट चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको गेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैन पावर हो गया। तो ये सारा इनपुट हो गया, ओके, क्वालिटी डिपार्टमेंट। उसके बाद वो टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग में आपका मैकेनिकल टेस्टिंग भी हो सकता है, फिजिकल टेस्टिंग भी हो सकता है, हार्डनेस टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, उसके बाद वैक्यूम टेस्ट, लॉट ऑफ टेस्ट है, वो डिपेंड करता है आपका प्रोसेस क्या है। सो इनपुट्स, उसके बाद प्रोसेस होगा, होल टेस्टिंग टाइम, लाइक आपके पास वर्क इंस्ट्रक्शन आ गया, ड्राइंग आ गया, उसके हिसाब से आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, आउटपुट्स, ठीक है, उसमें होगा ओके और नॉट ओके, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट। इसमें टेस्टिंग भी हो सकता है, इंस्पेक्शन भी हो सकता है, ओके। सो फ्रेंड्स, प्रोसेस, मेरा मेन एजेंडा आपको बताने का यही था कि हम कहीं भी जाते हैं एक लाइन में समझेंगे, इम्प्रूवमेंट्स की बातें होती हैं, करेक्टिव एक्शन की बातें होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बातें होती हैं, और या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बातें होती हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात होती है, तो हमें प्रोसेस पे अटैक करना पड़ता है। प्रोसेस पे अटैक करना होता है, बिना प्रोसेस की नॉलेज के हम ये जो मैंने लाइन बताया उसमें से कोई भी इम्प्रूवमेंट्स या करेक्टिव एक्शन या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ये सब हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास प्रोसेस की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में हैं या प्रोडक्शन में हैं या सेल्स में हैं, मैटर ये करता है कि आप जिस भी सेक्शन में हैं अपने प्रोसेस का नॉलेज हो आपको, ठीक है। अगर आपको बेटर परफॉर्म करना है अपने एरिया में, अपने डिपार्टमेंट में, तो आपको प्रोसेस की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए कि जिस फील्ड में, जिस की प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, ताकि आप उसमें बेटर कर सकते हैं। अगर आपसे टॉप मैनेजमेंट ने बोला कि ये आपको इम्प्रूवमेंट करना है अपने डिपार्टमेंट में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने आज लर्न किया प्रोसेस। प्रोसेस का डिफिनीशन हमने देखा, प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स देखे। ये मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्रीज में डिपार्टमेंटल वाइज, इसको आप अपने घर में या कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।